कल के लेक्चर में अपने कुछ एक डेफिनेशन वगैरह आपने देखी थी कि जो हमारा जो चैप्टर का जो नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अपने जो बेसिकली देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या चीज़। ठीक है, तो उसके अंदर अपने यहाँ पर एक सॉल्ट की बात की थी। सॉल्ट को अपने दो एडिशन जो प्रोडक्ट थे उसको एडिशन प्रोडक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था आपने। एक तो था डबल सॉल्ट और सेकंड था जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही अपने क्या कहा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक्चुअल में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर अपने एक्सप्लेन करना चाहें तो बेसिकली हमारे बॉन्ड तीन टाइप के बनते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है कि जिसमें जो सेंट्रल मेटल है, ठीक है, ये सेंट्रल मेटल आयन है, वो लिगेंड से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अटैच रहता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को अपने क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, मीन्स वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है वो इक्वल नहीं हो रही। एक डोनर है और दूसरा क्या है, हमारे पास एक्सेप्टर की तरह से बिहेव कर रहा है। तो ऐसे जो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को अपने क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलेंगे। और बेसिकली अपने देखते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को अपने इस एरो से शो किया जाता है। ये एरो किस तरफ होता है, ये एरो का जो साइन होता है हमारे पास डोनर टू एक्सेप्टर। ठीक है, तो डोनर टू एक्सेप्टर की तरफ अपने इस एरो को शो किया जाता है। तो यहाँ पर अपने कुछ एक वर्ड्स की बात करते हैं जो इस चैप्टर के लिए अपने यूज़फुल है। उन वर्ड्स में हमारे पास जो फर्स्ट जो वर्ड आ रहा है वो हमारे पास अभी अपने कहा था, वो वर्ड हमारे पास इसमें अगर देखिए तो वो बनता है सेंट्रल आयन। ठीक है, सेंट्रल आयन से क्या मीन है, एक एग्जांपल लिया आपने, जैसे हमारे पास एग्जांपल था K4 FeCN6 तो K4 FeCN6 जो एग्जांपल लिया है, इसमें अपने बात करें तो दो मेटल है, एक तो पोटेशियम मेटल हो गया और एक कौन सा हो गया, आयरन। तो अपने यहाँ पर जो चैप्टर था, अपने जो जिसको अपने बात कर रहे थे वो अपने कौन से कंपाउंड की बात कर रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो किस पर बेस्ड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर बेस्ड है। तो उसमें से कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये वाला जो बन रहा है उसको अपने क्या नाम दिया है, कॉम्प्लेक्स नाम दिया। कल अपने जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर अपने बताया था कि दो टाइप्स के वहाँ पर आयंस मिलते हैं, सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन, या कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। तो यहाँ पर अपने पास इसमें जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है अपने पास, तो इसमें देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास एनायन की फॉर्मेशन हो रही है। या एक एग्जांपल और लिया जाए, जैसे कॉपर वाला एग्जांपल अगर अपने लेते हैं तो इस एग्जांपल में अगर अपने देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। और इस कॉम्प्लेक्स में अपने कह सकते हैं कि जो कैटायन है वो कैटायन किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है। तो अपने को जो स्टडी करनी है वो इस कॉम्प्लेक्स की स्टडी करनी है। तो मीन्स हमको यहां पर इसको देखना है। ठीक है, या इस एग्जांपल में देखें तो इस एग्जांपल में अपने को इसको देखना है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनाइन और कॉम्प्लेक्स कैटाइन। ठीक है, यहाँ पर जो इसका सिंपल पार्ट है उसको अपनी स्टडी नहीं करनी है अपने को, वो देख सिंपल पार्ट की फॉर्म में है। तो अपने यहाँ पर जो इसमें जो वर्ड बना है सेंट्रल आयन, सेंट्रल आयन या सेंट्रल मेटल आयन अपने इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सेंट्रल में होगा वो सेंट्रल में हमेशा कौन होगा, मेटल होगा। ठीक है, अभी अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन किया था, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डिफाइनेशन में अपने ये कहा था कि जो सेंट्रल आयन है या जो सेंट्रल मेटल है वो लिगेंड से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अटैच रहता है। तो यहाँ पर अपने देख सकते हैं कि जो FeCN6 की बात करें तो इसमें जो Fe है वो क्या है, सेंट्रल है। और ये किससे अटैच है, साइनाइड से ये अटैच हो रहा है। ठीक है, तो Fe यहाँ पर किसका वर्क कर रहा है कि Fe को अपने कह सकते हैं कि Fe हमारे पास क्या एक सेंट्रल आयन है। सेम थिंग अगर कॉपर सल्फेट की अगर अपने बात करें तो इस कॉपर सल्फेट में हमारे पास जो कॉपर आयन है वो कॉपर आयन किसका वर्क कर रहा है, सेंट्रल आयन का वर्क कर रहा है, जो किससे अटैच हो रहा है, अमोनियम मॉलिक्यूल से अटैच हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर इसको डिफाइन करना चाहें कि सेंट्रल लाइन क्या चीज़ है, तो सेंट्रल लाइन अपने क्या बोल सकते हैं कि जिसमें अपने कहें कि कैटायन और न्यूट्रल मेटल एटम सराउंडिंग बाय टू और मोर देन न्यूट्रल
molecules और anion by coordinated bond is known as central ion। तो हमारे पास सेंट्रल आयन क्या हो सकता है कि सेंट्रल आयन या तो न्यूट्रल हो सकता है या क्या हो सकता है कैटायन हो सकता है, एनायन नहीं हो सकता कभी भी। सेंट्रल आयन क्या हो सकता है या तो न्यूट्रल हो सकता है या सेंट्रल आयन क्या हो सकता है कैटायन हो सकता है। एनायन कभी भी सेंट्रल आयन की फॉर्मेशन नहीं करेगा क्योंकि अपने मेटल है तो मेटल कभी भी एनायन नहीं बनाता है, ठीक है। तो कैटायन एक्चुअल में क्या है, आपने सॉरी जो सेंट्रल आयन है वो क्या चीज़ है कि या तो वो न्यूट्रल स्पीसीज होगी या वो कैटायनिक स्पीसीज होगी। तो वो न्यूट्रल या कैटायनिक स्पीसीज 2 और मोर देन, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अपने 6 और यहाँ पर किससे अटैच है 4 से, ठीक है। या एक एग्जांपल लिया जाए जैसे इजी NH3 होल ट्वाइस। तो इस एग्जांपल को देखा जाए तो इसमें ये जो सिल्वर है वो किससे कितने अमोनिया से अटैच हो रहा है 2 अमोनिया मॉलिक्यूल से अटैच हो रहा है। तो अपने कहा 2 और मोर देन न्यूट्रल, ठीक है। तो अपने देख सकते हैं कि जो अमोनिया है वो अमोनिया क्या है न्यूट्रल है और एनायनिक स्पीसीज। तो CN जो साइनाइड है वो साइनाइड क्या होता है एनायनिक स्पीसीज होता है, ठीक है। तो 2 और मोर देन न्यूट्रल और एनायनिक स्पीसीज के साथ जो क्या कर रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। तो यहां पर देख सकते हैं कि साइनाइड Fa के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, अमोनिया कॉपर के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, अमोनिया सिल्वर के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। तो वो आयन क्या होगा हमारे पास सेंट्रल आयन होगा, ठीक है। वो सेंट्रल आयन जो बनेगा वो बेसिकली यहाँ पर जो अपने स्टडी कर रहे हैं वो जो अपने देखते सकते हैं Fe की बात कर सकते हैं, कॉपर की बात कर सकते हैं, सिल्वर की बात कर सकते हैं। ज़्यादातर जो सेंट्रल आयन है वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। और अपने इस साइन को देखें तो अपने कहा था ये साइन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो साइन है वो किस तरफ लगता है डोनर टू एक्सेप्टर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं जब मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो फॉर्मेशन की है तो जो साइनाइड हमारे पास क्या है डोनर है और Fe क्या है एक्सेप्टर है, अमोनिया डोनर है, कॉपर एक्सेप्टर है, सिल्वर और NH3 में देखें तो NH3 डोनर है और सिल्वर क्या है एक्सेप्टर है। तो इट मीन्स यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि जो सेंट्रल लाइन होगा वो सेंट्रल लाइन किसकी तरह से बिहेव करेगा एक एक्सेप्टर न्यूट्रल और कैटायनिक स्पीसीज की तरह से बिहेव करेगा। मींस वो एक एक्सेप्टर है और जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले स्पीसीज को क्या नाम देते हैं अपने लुईस एसिड बोला जाता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेंट्रल लाइन है वो किसकी तरह से बिहेव करेंगे लुईस एसिड की तरह से बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर अपने इसको एक्सप्लेन किया कि जो सेंट्रल लाइन है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। सेंट्रल लाइन क्या होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी रखेंगे, कैटायनिक और न्यूट्रल स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है ऐसे स्पीसीज को अपने क्या नाम देते हैं सेंट्रल लाइन की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रल लाइन क्या चीज है, किस तरह से अपने इसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड में हमारे पास यहां पर आ रहा है लिगेंड। तो लिगेंड एक्चुअल में क्या चीज हो सकती है, तो अपने कह सकते हैं कि लिगेंड एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयन हो सकता है, ठीक है। तो लिगेंड एक्चुअल में क्या है एटम, मॉलिक्यूल और आयन जो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है डोनेट करता है। किसको सेंट्रल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है डोनेट करता है। तो ऐसी स्पीसीज को अपने क्या नाम देते हैं लिगेंड कहते हैं, ठीक है। तो लिगेंड क्या चीज है हमारे पास एटम, मॉलिक्यूल और आयन विच हैज ए टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल आयन टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो एटम, मॉलिक्यूल, ये जो आयन है वो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है किसको सेंट्रल आयन को, और किसकी फॉर्मेशन कर रहा है तो अपने कह रहे हैं कि वो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो ऐसे जो स्पीसीज है उन ऐसे स्पीसीज को अपने क्या बोला गया है यहाँ पर लिगेंड नाम दिया गया है। अपने जो एग्जाम्पल लिया था जैसे एग्जाम्पल अपने दोबारा देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में अपने बात करते हैं कि जो सिल्वर था उस सिल्वर को जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाली जो स्पीसीज है वो कौन सी है NH3 जो मॉलिक्यूल है
वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाली स्पीसीज है। तो NH3 हमारे पास क्या एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। सेम थिंग अपने बात की थी कि जो एग्जांपल लिया था आपने FeCN6-4 का एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पर जो साइनाइड है वो साइनाइड क्या है, एक नेगेटिव स्पीसीज है या एनायनिक स्पीसीज है, ठीक है। तो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, किसको, सेंट्रल आयन को। तो अपने देख सकते हैं कि NH3 अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि अपने देखते हैं कि NH3 मॉलिक्यूल पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो ये इसने अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसको डोनेट कर दिया, सिल्वर को डोनेट कर दिया। सिल्वर क्यों एक्सेप्ट कर पाता है, क्योंकि आपने बताया था ज़्यादातर जो हमारे पास जो सेंट्रल मेटल है वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, डी ब्लॉक से। और इन डी ब्लॉक के अंदर अपने कह सकते हैं कि ज़्यादातर इनका जो डी शेल है वो डी शेल क्या होता है, अपने कह सकते हैं फुलफिल नहीं होता। तो वो क्या हो सकता है, अपने कह सकते हैं अनफिल्ड हो सकता है। तो कंप्लीटली फिल नहीं होने की वजह से डी शेल इसके अंदर जो ये इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है वो कहाँ चला जाएगा, इस एलिमेंट के डी शेल के अंदर वो चला जाएगा, क्योंकि डी शेल कंप्लीटली फिल नहीं होता। अपने अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो अपने पास जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है NH2N-1 D 1 to 10 मीन्स जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं शेल तो हमारे पास कौन सा है N, और कौन से डी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं N-1। जैसे एग्जांपल लेंगे, अगर पास शेल 4s चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे, 3D में। तो इट मीन्स ये अपने कह सकते हैं कि जो शेल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास 4D है वो क्या है, हमारे पास वैकेंट है। तो शेल के अकॉर्डिंग जो 4D वैकेंट होने की वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं कि जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो इजीली उस वैकेंट डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे, ठीक है। तो अब अपने बात कर सकते हैं कि जो यहाँ पर जो लिगेंड है वो लिगेंड किसकी तरह से बिहेव कर रहा है। तो अपने कह सकते हैं कि लिगेंड का जो बिहेवियर है वो कैसा है, डोनर के जैसा है। वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज होने की वजह से अपने कह सकते हैं कि जो लिगेंड है वो एक्चुअल में क्या है, लिवाइस बेस है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो लिगेंड होंगे वो एक्चुअल में क्या है, लेविस बेस की तरह से एक्ट करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाली जो स्पीसीज हैं वो कैसी हो सकती है, एटम के फॉर्म में हो सकती है, मॉलिक्यूलर हो सकता है, या आयनिक स्पीसीज हो सकती है जो सेंट्रल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है और किसकी फॉर्मेशन करती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है। ऐसी स्पीसीज को अपने क्या बोला जाता है, लिगेंड कहा जाता है। क्लियर हो गया लिगेंड। और लिगेंड क्या होगा, लेविस बेस होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाली स्पीसीज है। इसके बाद में जो हमारे पास जो टाइप आता है वो है टाइप्स ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड्स के टाइप कितने होते हैं। तो अपने किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो उसके अंदर कोई बेस रखा जाता है। तो हमारे पास क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम लिगेंड आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, कि उसके अंदर कितने डोनर एटम हैं, उस डोनर एटम के बेस पर लिगेंड्स को जो क्लासिफाई किया गया है, यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड का मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पर जो डोनर एटम है वो डोनर एटम कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। सेकंड, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड, मीनिंग इसके अंदर जो डोनर एटम होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। थर्ड, ट्राइडेंटेड, तो ट्राइडेंटेड का मीनिंग हो गया कि इसमें जो डोनर एटम होंगे वो कितने होंगे, 3। टेट्राडेंटेड, मीनिंग इसके अंदर जो डोनर एटम होंगे वो कितने होंगे, 4। पेंटाडेंटेड, डोनर एटम 5। और हेक्साडेंटेड, इसमें जो डोनर एटम होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। तो अपने पास कितने उसके अंदर डोनर एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन प्रेजेंट है, उसके बेस पर अपने पास यहाँ पर जो लिगेंड्स को अपने बेसिकली 6 क्लास में डिवाइड किया गया है, 6 टाइप में अपने डिवाइड किया गया है। तो अपने पास यहाँ पर अपने इसको करें कि द नंबर ऑफ लिगेंड ग्रुप्स इंडिकेट द डेंटिसिटी, कि अपने कितने वो इलेक्ट्रॉन ग्रुप डोनेट कर रहा है, इस चीज़ को अपने क्या बोला जाता है, डेंटिसिटी नाम दिया जाता है, ठीक है। कितने इसके अंदर डोनर एटम या डोनर ग्रुप प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर,
उसको क्या बोला जाएगा, डेंटिसिटी बोला जाएगा। जैसे अपने यूनिडेंटेड की जो डेंटिसिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। बाईडेंटेड या डाईडेंटेड की जो डेंटिसिटी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ट्राईडेंटेड की डेंटिसिटी 3। इस तरह से हेक्साडेंटेड की जो डेंटिसिटी है वो कितनी है, 6 डेंटिसिटी होती है। मीनिंग अपने यहाँ पर कहा गया है द नंबर ऑफ लिगेंडिंग ग्रुप्स इंडिकेट द डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड, कि उसके अंदर कितने डोनर एटम प्रेजेंट है, उस डोनर एटम का जो नंबर है उसको अपने यहाँ पर क्या बोला जाता है, डेंटिसिटी कहा जाता है। तो अब अपने एक एक एग्जांपल देखें। सबसे पहले यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करें। अब यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड की जो डेंटिसिटी है वो 1 है। इट मीन्स इसके अंदर एक डोनर एटम प्रेजेंट है। अब वो जो डोनर एटम है वो न्यूट्रल है, कैटायनिक है या एनायनिक टाइप का है। तो इसके बेस पर अपने जो यूनिडेंटेड जो लिगेंड है उसको 3 पार्ट्स में अपने डिवाइड कर दिया जाएगा।